सभी साथियों को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी सहेलियों ने उन्हें उनके घर से हर लिया और जंगल में ले जाकर कठोर व्रत करने में मदद की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। महिलाएं निर्जला उपवास बिना भोजन और पानी के रखती हैं। सुबह शाम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में भगवान शिव पार्वती की मिट्टी या बालू की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। महिलाएं सज धज कर सुहाग की सामग्रियां सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी धारण करती हैं। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इसे सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का व्रत माना जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ जैसा ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप से यह धैर्य, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। साथियों, शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त हरतालिका तीज व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तप और पूजा पाठ से मिलता है। साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही हरतालिका तीज व्रत आपकी किस्मत, आपके जीवन की दिशा बदल दे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ आदिशक्ति की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं हरतालिका तीज व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जहां की गलियां धूल भरी थीं और खेत सूर्य की तपिश में चमकते थे। दिन अपनी गति से बीतते थे और रातें अपनी चुप्पी में गहरे रहस्य समेटे रहती थीं। इसी गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह जितनी सुंदर थी, उसका हृदय उतना ही निर्मल और पवित्र था। उसकी आंखें अक्सर एक अनकही आशा से चमकती थीं, मानो वह जीवन से कुछ अद्भुत और असाधारण की प्रतीक्षा कर रही हो। 18 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह एक ऐसे युवक से हुआ जिसे गांव वाले सुंदर कहते थे, पर जिसका स्वभाव करवाहट और अवहेलना से भरा था। सावित्री ने अपने मन में हजारों सपने संजोए थे, एक प्रेममय घर, एक सम्मानजनक साथी, हंसी खुशी से भरा जीवन। लेकिन वे सपने बहुत जल्दी धुंधलाने लगे। उसका पति रमेश दिन भर काम के बहाने बाहर रहता और रात को लौटकर कलह, शब्दों के तीखे बाण और कभी कभी तो मौन की बर्फीली दीवारें ही देता। मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, यह वो वाक्य था जो रमेश के होठों से अक्सर फिसलता और हर बार सावित्री के हृदय को छलनी कर जाता। वह अपनी हर कमी को दूर करने की कोशिश करती, हर संभव तरीके से उसे प्रसन्न रखने का यत्न करती, पर रमेश की आंखों में सदैव एक खालीपन और असंतोष ही रहता था। बारिश की रातें जब झोपड़ी की छत से पानी की बूंदें टपकती, सावित्री अक्सर अकेले में सिसकती। उसके आंसू गर्म होते पर हृदय बर्फ सा ठंडा पड़ जाता। क्या यही मेरा भाग्य है माता? वह सितारों से पूछती, जो उसकी झोपड़ी की टूटी छत से झांकते थे। क्या मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे बार बार यह दुख झेलना पड़ रहा है? रमेश एक दिन अचानक उसे छोड़कर चला गया, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई अलविदा कहे। सावित्री अकेली रह गई, गांव वालों की दया और फुसफुसाहटों के बीच। बेचारी, उसका तो भाग्य ही खराब है, औरतें कहती। कितनी भोली थी वो, इस रमेश ने उसे बर्बाद कर दिया। सावित्री ने उन बातों को सुना पर अपने भीतर के दर्द को छुपाए रखा। उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव था जो कभी भरने वाला नहीं था, ऐसा उसे लगता था। कई वर्ष बाद गांव के बुजुर्गों और शुभ चिंतकों के आग्रह पर उसने दूसरा विवाह किया। इस बार उसने सोचा, शायद मेरा भाग्य बदलेगा, शायद मुझे अब प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। दूसरा पति सुरेश रमेश से बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर और मेहनती। सावित्री के हृदय में फिर से उम्मीद की कच्ची कोंपलें फूटने लगी थीं। उसने अपने पुराने अनुभवों को भुलाने की कोशिश की, अपने नए जीवन में रंग भरने का प्रयास किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का शांत स्वभाव जल्द ही एक आलसी और लापरवाह प्रवृत्ति में बदल गया। वह काम से जी चुराता, घर चलाने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता, और जब सावित्री उसे टोकती तो वह बस एक सूनी निगाह से उसे देखता, जैसे वह कोई पराई हो। आर्थिक तंगी ने उनके जीवन को और भी दूभर बना दिया। कब तक मैं ऐसे जीऊंगी? सावित्री एक दिन अपने आप से चिल्लाई। उसके भीतर का धैर्य जवाब दे रहा था, क्या मेरा जीवन केवल संघर्ष और निराशा से भरा ही रहेगा? क्यों नहीं मुझे प्रेम मिलता? क्यों नहीं मुझे एक सच्चा हमसफर मिलता? उसकी आवाज में दर्द था, क्रोध था और एक गहरी अथाह निराशा थी। वह सोचती, क्या मेरे भीतर ही कोई कमी है? क्या मैं प्रेम के लायक नहीं हूं? यह विचार उसे अंदर तक खोखला कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य लोक में, जहां बर्फ से ढकी चोटियां बादलों से बातें करती थीं और ओ तैम्य की दिव्य ध्वनि हवा में गूंजती रहती थी, माता पार्वती अपने प्रिय भगवान शिव के साथ विराजमान थी। उनकी दिव्य दृष्टि तीनों लोकों में विचरण करती थी और उनके हृदय में हर जीव के लिए असीम करुणा थी। उन्होंने सावित्री के जीवन की इस वेदना को देखा। देखे महादेव, पार्वती माता ने अपने कोमल स्वर में कहा, इस निष्पाप आत्मा का कष्ट, यह सावित्री
जिसकी आंखों में एक अविचल श्रद्धा और हृदय में अपरंपार प्रेम की चाह है, बार बार दुख के चक्र में फंस रही है। उसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को छू लिया है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। एक शांत मुस्कान उनके ओठों पर थी। देवी, उन्होंने उत्तर दिया, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है और हर कष्ट एक परीक्षा होती है। सावित्री का हृदय शुद्ध है और उसकी सहनशीलता अतुलनीय है। वह अपनी परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर है। पार्वती माता ने एक गहरी सांस ली। किंतु प्रभु, उसका साहस अब जवाब दे रहा है। उसकी आशा की लौ टिमटिमा रही है। मैं उस पर अपनी कृपा बरसाना चाहती हूँ। उसे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उसका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी आंखों में एक मातृवता प्रेम और गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक कण सावित्री की ओर प्रवाहित किया, जो एक शीतल अदृश्य वायु के समान उस गांव तक पहुंचा और सावित्री के क्षत विक्षत हृदय को छू गया। सावित्री को लगा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे ढाढ़स बंधाया हो। एक हल्की सी उम्मीद की किरण उसके अंधेरे मन में कौंध गई हो। यद्यपि वह इस दिव्य हस्तक्षेप से अनभिज्ञ थी, पर उसके भीतर एक नई धुंधली सी प्रेरणा ने जन्म लिया। शायद अभी भी कोई रास्ता है, उसने फुसफुसाया। शायद मुझे हार नहीं माननी चाहिए। समय बीतता गया। सावित्री का दूसरा विवाह भी सुखमय न रहा। सुरेश एक दिन बीमार पड़ा और कुछ ही महीनों में उसका निधन हो गया। सावित्री फिर अकेली रह गई, पर इस बार उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, या शायद थकावट। उसने विवाह से ही पूरी तरह से विश्वास खो दिया था। अब नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, अब मैं किसी और रिश्ते में नहीं बंधूंगी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर आया हरतालिका तीज का पावन पर्व। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। रंगीन चूड़ियां खनक रही थीं, मेहंदी की खुशबू से हवा महक रही थी और स्त्रियां नए वस्त्रों में सज धज कर मंदिर की ओर जा रही थीं। सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उदास मन से यह सब देख रही थी। उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। यह सब मेरे लिए नहीं है, उसने सोचा। मुझे क्या अधिकार है इन खुशियों में शामिल होने का? तभी पास से गुजरती दो सखियां बातें कर रही थीं। अरे सुनो, जानती हो पार्वती माता ने कैसे शिवजी को पाया? एक ने पूछा। दूसरी ने उत्सुकता से जवाब दिया, हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने कठोर तपस्या की, निराहार रही और अपने प्रेम में इतनी सच्ची थीं कि स्वयं महादेव उनके पास खींचे चले आए। पहली ने जोरा, और यह हरतालिका तीज का व्रत, यह तो उन्हीं की आराधना का दिन है। जो स्त्री सच्चे मन से यह व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य और प्रेममय पति मिलता है। यह शब्द सावित्री के कानों में पड़े और एक बिजली सी कौंध गई उसके मन में। पार्वती माता ने शिवजी को पाया। कठोर तपस्या, सच्चे मन से व्रत। उसके भीतर एक सुप्त आशा फिर से जाग उठी, इस बार और भी प्रबल। उसके हृदय में एक नया उत्साह उमड़ पड़ा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या मुझे भी एक सच्चा प्रेम मिल सकता है? क्या माता पार्वती मेरी भी सुनेंगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि एक नई पवित्र आशा के आंसू थे। उसने तुरंत निर्णय लिया, हाँ, मैं यह व्रत रखूंगी। मैं माता पार्वती की आराधना करूंगी। मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? अगले ही पल सावित्री अपनी झोपड़ी के भीतर गई। उसने अपने साधारण साफ वस्त्र पहने, अपने आंगन से कुछ ताजे फूल तोड़े और एक छोटा सा दिया जलाया। उसके पास कोई भव्य प्रतिमा नहीं थी, बस एक पत्थर था जिस पर उसने सिंदूर लगाकर माता पार्वती का रूप दिया। वह उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक विश्वास की थी, समर्पण की थी। उसने निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। पानी की एक बूंद भी नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं। यह व्रत शारीरिक रूप से बहुत कठिन था, खासकर उसके लिए जिसने जीवन में इतना कष्ट झेला था। पर इस बार उसका संकल्प अटल था। वह दर्द से नहीं, बल्कि प्रेम और अटूट श्रद्धा से प्रेरित थी। पूरे दिन सावित्री ने उसी पत्थर रूपी प्रतिमा के सामने बैठकर माता पार्वती का नाम जपा, उनके गुणों का स्मरण किया। हे माँ पार्वती, गौरी माँ, आपने भी तो प्रियतम के लिए कितना कष्ट सहा था। आपने अपने तप से महादेव को पाया। मेरी भी सुनो माँ, मैं भी प्रेम और सम्मान चाहती हूँ। एक ऐसा साथी जो मेरे हृदय को समझे, जो मेरा सच्चा मित्र हो, जो जीवन भर मेरा साथ निभाए। उसकी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं थीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रही थीं। उसके आंसू लगातार बहते रहे। वे उसके दुख, उसकी निराशा और अब उसकी नई आस का मिश्रण थे। कैलाश पर माता पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने सावित्री को देखा, जो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठी पूरे समर्पण से उनकी आराधना कर रही थी। सावित्री का चेहरा निस्तेज था, पर उसकी आत्मा की चमक अद्भुत थी। देखे महादेव, पार्वती माता ने कहा, उनकी आवाज में अपार स्नेह था। देखो इस मेरी पुत्री की श्रद्धा, उसकी आत्मा की पुकार। भगवान शिव ने सिर हिलाया। उसने अपनी परीक्षा सफलता से पूरी की है देवी। अब समय आ गया है उसे उसका उचित फल देने का। पार्वती माता का हृदय वात्सल्य और करुणा से भर उठा। हाँ प्रभु, अब उसे सुख मिलेगा, वह सुख जिसकी वह इतनी प्यासी रही है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। सावित्री व्रत और प्रार्थना से थककर उसी स्थान पर सो गई जहां वह बैठी थी। उसकी नींद गहरी थी,
पर उसका मन शांत था, जैसा उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। और फिर एक स्वप्न आया। उसके स्वप्न में एक अद्भुत प्रकाश फैला। जैसे ही प्रकाश की तीव्रता कम हुई, उसने देखा माता पार्वती स्वयं उसके सामने खड़ी थीं। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उनकी आंखों में असीम प्रेम और शांति थी। उनके वस्त्र स्वर्णिम आभा से चमक रहे थे और उनके हाथों में कमल का फूल था। सावित्री उन्हें देखकर विस्मय से भर गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरी पुत्री सावित्री। पार्वती माता की आवाज मधुर और गंभीर थी, जैसे गंगा की अविरल धारा। तेरी निष्ठा, तेरी सहनशीलता और तेरी पवित्र श्रद्धा ने मेरा हृदय छू लिया है। मैंने तेरे जीवन के दुख देखे हैं, तेरी पुकार सुनी है। तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है और मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सावित्री का हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। वह कुछ बोल न पाई, बस रोती रही। उठो मेरी बच्ची, माता पार्वती ने स्नेह से कहा। अब तूने अपनी सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। तेरा अगला जीवन सुखमय होगा। अब तू सुख और सौभाग्य का अनुभव करेगी। तुझे एक ऐसा धर्मनिष्ठ पति मिलेगा जो तेरे हृदय को समझेगा, जो जीवन भर तेरा सम्मान करेगा और तेरा साथ निभाएगा। तेरा जीवन प्रेम और खुशियों से भर जाएगा। माता पार्वती ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सावित्री को आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श से सावित्री के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसके रोम रोम में एक नई आशा और शांति भर गई। जैसे ही माता पार्वती का दिव्य रूप धुंधलाने लगा, सावित्री ने अंतिम बार उनकी ओर देखा। उसकी आत्मा को एक अनकही शांति मिल चुकी थी। सावित्री की आंखें खुली। सूर्य की पहली किरणें उसकी झोपड़ी के भीतर झांक रही थीं। वह उठ बैठी और अपने चारों ओर देखा। सपना था या हकीकत? उसके हृदय में अभी भी उस अद्भुत शांति की अनुभूति थी और माता पार्वती के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरा अगला जीवन सुखमय होगा। एक अविश्वसनीय विश्वास ने उसे घेर लिया था। उसके भीतर का दुख, भय और निराशा पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक नई दृढ़ संकल्पित मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अगले ही वर्ष सावित्री के जीवन में सचमुच एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत चमक थी, एक आत्मविश्वास था। उसकी मुस्कान में एक अनोखी पवित्रता झलकती थी। लोग उसे देखकर चकित होते थे। ये वही सावित्री है जो कभी इतनी दुखी रहती थी। उसी गांव में एक युवक था जिसका नाम था माधव। माधव एक धर्मनिष्ठ, गुणी और विनम्र व्यक्ति था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और गांव में उसकी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था। माधव ने अभी तक विवाह नहीं किया था, क्योंकि वह ऐसी जीवन संगिनी चाहता था जो न केवल सुंदर हो, बल्कि जिसका हृदय भी शुद्ध हो और विचारों में पवित्रता हो। उसने सावित्री की पिछली कहानियां सुनी थीं, पर कभी उस पर कोई नकारात्मक विचार नहीं रखा, बल्कि उसने सावित्री के धैर्य और उसके चेहरे पर आई नई शांति को देखकर प्रभावित हुआ था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने, जिन्होंने सावित्री के परिवर्तन को देखा था, माधव के सामने सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। माधव ने सावित्री के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। जब माधव और सावित्री पहली बार मिले तो एक अजीब सी शांति और एक अटूट बंधन की भावना ने उन्हें घेर लिया। सावित्री ने माधव की आंखों में सम्मान और समझ देखी, वह समझ जो उसने अपने पिछले विवाहों में कभी नहीं पाई थी। माधव ने सावित्री की आंखों में एक गहरी शांत शक्ति देखी जो उसके दुखमय अतीत के बावजूद अक्षुण्ण थी। मैं जानता हूं सावित्री जी, माधव ने अपनी शांत आवाज में कहा, सो कि आपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, पर मैं यह भी जानता हूं कि आपका हृदय बहुत पवित्र है। मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं और जीवन भर आपका सम्मान और प्रेम करना चाहता हूं। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह वही वरदान था जो माता पार्वती ने उसे दिया था। यह वही प्रेम था जिसके लिए उसकी आत्मा तरस रही थी। उनका विवाह अत्यंत सादगी से हुआ, पर उसमें एक अद्भुत पवित्रता और प्रेम व्याप्त था। माधव सचमुच एक धर्मनिष्ठ पति साबित हुआ। वह सावित्री का हर तरह से सम्मान करता, उसकी भावनाओं को समझता और उसके हर निर्णय में उसका साथ निभाता। उसने उसे केवल पत्नी नहीं, बल्कि अपना सच्चा मित्र, अपना हमसफर माना। सावित्री ने भी माधव के प्रति अपना पूरा प्रेम और समर्पण दिया। उनके घर में न कभी कलह हुई, न कभी उदासी ने पैर पसारे। उनके जीवन में एक मधुर संगीत बजने लगा था जो प्रेम, विश्वास और सम्मान की धुनें सुनाता था। सावित्री ने अपने जीवन में पहली बार सुख की अनुभूति की, वास्तविक सुख जो हृदय की गहराइयों से उमड़ता था। वह माधव के साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लेती थी, चाहे वह खेत में काम करना हो या शाम को दिया जलाकर साथ बैठना हो या तारों भरी रात में एक दूसरे से बातें करना हो। गांव वाले अब उसे सौभाग्यवती कहकर पुकारते थे और उसकी कथा को एक प्रेरणा के रूप में सुनाते थे कि कैसे अटूट श्रद्धा और धैर्य से कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। सावित्री ने जीवन भर माता पार्वती का आभार व्यक्त किया। हर हरतालिका तीज के दिन वह अपने पति माधव के साथ माता पार्वती की विशेष पूजा करती, अपनी प्रार्थनाओं में अपने सुखमय जीवन के लिए धन्यवाद देती। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई और हर उस स्त्री के लिए आशा की किरण बन गई जो अपने जीवन में दुख झेल रही थी।
उसने साबित कर दिया कि प्रेम और विश्वास से भरा हृदय और ईश्वर में अटूट श्रद्धा किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है और अंततः सुख और सौभाग्य को अपनी ओर खींच सकती है। सावित्री ने जीवन भर सौभाग्यवती रही, प्रेम, सम्मान और शांति से परिपूर्ण एक लंबा और सुखमय जीवन जिया। उसकी कथा आज भी यह प्रेरणा देती है कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और दिव्य कृपा सदैव उन पर बरसती है जो अपने हृदय में आशा की लौ जलाए रखते हैं। साथियों, इस वीडियो में हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता पार्वती यानी मां आदिशक्ति की दिव्य वाणी सुने। सावित्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी मां आदिशक्ति हूं। है मानव, सुन, ध्यान से सुन। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह तेरे अपने जीवन का आईना है। तू इस धरती पर जन्मा है और जन्म से ही तेरे साथ कर्मों का बोझ, भाग्य की लकीरें और उम्मीदों की गठरी बंधी हुई है। पर क्या तूने कभी सोचा इस जीवन का असली मर्म क्या है? दुख क्यों आता है, सुख क्यों जाता है और ईश्वर तुझे किस राह पर ले जाना चाहता है? सावित्री की कथा जो तूने अभी सुनी वह सिर्फ एक स्त्री की कथा नहीं है, बल्कि तेरे जैसे हर मानव का संघर्ष है। तेरे हृदय में भी कभी ना कभी वही प्रश्न उठता है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे हिस्से में केवल आंसू, तन्हाई और दुख आया? हाँ, वही प्रश्न सावित्री ने भी किया था, वही सवाल उसके आंसुओं में था, वही पीड़ा उसके जीवन में थी। है मानव, मैं पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, तुझसे कह रही हूं, ध्यान से सुन। जीवन में जब जब तू टूटेगा, जब जब तेरे सपने बिखरेंगे, जब जब तुझे लगेगा कि कोई नहीं है तेरे साथ, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। तभी तेरे विश्वास का इम्तिहान होता है। ओ मेरे लाल, तू समझ ले, तेरे दुख को मैं नहीं देखती, तेरी आहें मुझे नहीं सुनाई देती, तेरे आंसू मुझे नहीं छूते। नहीं, ऐसा नहीं है। तेरे हर आंसू का हिसाब इस ब्रह्मांड में दर्ज है। तेरी हर पीड़ा मेरी करुणा को जगाती है। देख, सावित्री को भी मैंने देखा। वह अकेली थी, टूटी हुई थी। उसके जीवन में बार बार विश्वास टूटा, सपने टूटे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को पापी नहीं समझा, उसने खुद को शापित नहीं माना। हाँ, वह रोई, उसने शिकायत की, उसने सवाल किए, पर भीतर से उसकी श्रद्धा बुझी नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। है मानव, जब तू जीवन की ठोकरों से टूटकर कहता है बस अब नहीं, तब मैं तुझे थामने आती हूँ। तू अगर श्रद्धा का दीपक जलाए रखे, चाहे छोटा ही सही, तो वह दीपक मेरे लोक तक दिखाई देता है। ओ मानव, सुन ध्यान से। पर एक बात मैं साफ साफ कह दूं, सिर्फ रोने से, सिर्फ किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। अगर सावित्री केवल भाग्य को दोष देती और अपने आप को कोसती तो क्या होता? वह कभी मेरे पास तक नहीं पहुंच पाती। उसने तप किया, उसने व्रत रखा, उसने खुद को अनुशासन और समर्पण की अग्नि में तपाया, तभी तो उसका दुख शक्ति में बदला। है मानव, अगर तू अपने दुख को बस बोझ समझेगा तो वह तुझे कुचल देगा। अगर तू अपने दुख को तपस्या बना लेगा तो वही दुख तुझे देवत्व तक पहुंचा देगा। मत भूल, जीवन में जो कठिनाई आती है वह तुझे नीचे गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने आती है। तू अगर हार मान लेगा तो वही कठिनाई तेरे विनाश का कारण बनेगी, पर अगर तू डटा रहेगा तो वही कठिनाई तुझे अमृत का स्वाद चखाएगी। है मानव, सुन रे, जैसे सावित्री ने आखिरकार माधव को पाया, एक सच्चा धर्मनिष्ठ पति, एक सच्चा साथी, वैसे ही तुझे भी अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और सुख मिलेगा। हाँ, मिलेगा, पर तब जब तू खुद पर विश्वास करेगा, ईश्वर पर भरोसा करेगा और अपनी श्रद्धा को टूटने नहीं देगा। सावित्री के लिए मैंने कहा था, तेरा अगला जीवन सुखमय होगा। पर हे मानव, मैं तुझसे कह रही हूं, तेरे इस जीवन को भी सुखमय बनाया जा सकता है अगर तू श्रद्धा और धैर्य को अपना हथियार बना ले। है मानव, अब मैं तुझसे, तेरी आत्मा से, इस पूरी मानवता से कह रही हूं, मत समझो कि तुम अकेले हो, चाहे कोई इंसान साथ ना हो। मैं शिव की अर्धांगिनी हर पल तेरे साथ हूं। मत सोचो कि तेरे दुख का कोई अर्थ नहीं। हर दुख तुझे कर रहा है, तुझे मजबूत कर रहा है, तुझे अगले सुख के लिए तैयार कर रहा है। मत भूलो कि श्रद्धा सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ छूट जाए तब भी श्रद्धा को मत छोड़ो, वही तुझे मेरे दरबार तक खींच लाएगी। ओ मेरे बच्चों, मैं तेरे लिए माँ भी हूं और शक्ति भी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू रोएगा मैं तुझे सहलाऊंगी, जब तू डगमगाएगा मैं तुझे संभालूंगी। पर याद रख, माँ केवल उस बच्चे को उठाती है जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। जो बच्चा जिद से रोते रोते सो जाए, माँ भी उसके आंसू पहुंच सकती है, पर उसके लिए चल नहीं सकती। है मानव, तेरे जीवन का मंत्र बहुत सरल है। श्रद्धा रख, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धैर्य रख, चाहे समय कितना भी कठिन हो। प्रयत्न कर, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। यही 3 बातें तेरे जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएंगी। है मानव, मैं आदिशक्ति और शिव की अर्धांगिनी तुझसे कह रही हूँ, मत डर। तेरी तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी हो, तेरी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। सावित्री की तरह तू भी एक दिन अपने जीवन का असली सुख पाएगा। आज से, अभी से,
अपने भीतर यह विश्वास जगा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी हर पुकार मां तक पहुंचती है। और जब यह विश्वास तेरे भीतर जगेगा, तब तेरी हर कठिनाई अवसर में बदलेगी, तेरा हर आंसू प्रसाद बन जाएगा, तेरा हर घाव शक्ति बन जाएगा। है मानव, सुन ले मेरी यह पुकार, मत हार, मत थक, मत झुक। तेरा हर कदम मुझे दिख रहा है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे भीतर का प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है, तेरी श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और तेरे आंसू ही तेरे सबसे सच्चे मंत्र हैं। सावित्री की कथा यही सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर में अटूट श्रद्धा और अपने भीतर की आशा की लौ तुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी। है मानव, यह याद रख, मैं भगवान शिव की अर्धांगिनी हूं, और जब भी तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं तेरे पास रहूंगी, हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ। साथियों, इस वीडियो में हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्तिभाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। हरतालिका तीज व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें, और जय मां आदिशक्ति लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां आदिशक्ति।